सभी को प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जैसे आपको जानते हैं कि आप लोग की हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पे ज्योतिष का, जो जितने भी रहस्य हैं, जितने भी टूल्स हैं, जिस इस सीरीज में हम आपको दे रहे हैं कि जिससे आप अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और आप सिर्फ अपने ही नॉलेज के दम पर अपने लिए कोई भी चीज, जो जगह जेम्स स्टोन है, रुद्राक्ष है, आने वाले इवेंट्स हैं, या कोई भी उपाय हैं, या आप खुद के लिए जितने प्रोफेशंस हैं, आप खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप देख सकते हैं उनकी कुंडली में। तो इसी सीरीज के हम तीसरा तीसरा जो हमारा सेशन है, क्लास है जो हमारी तीसरी, इसके अंदर आप जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो एक बहुत ही, एक तो बेसिक और इम्पोर्टेंट दोनों है। कैसे? क्योंकि ना हर एक प्लेनेट के अपने वर्ण होते हैं, अपने गुण हैं और अपने ना एक उनके तत्व होते हैं। तत्व है अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे इनके तत्व हैं। अब ये जो तत्व है ना, ये भी अपने आने वाले टाइम में जब आप प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे अपनी कुंडली देखकर, तो ये तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो वर्ण है वर्ण भी कहने के गुणों में आ जाते हैं। तो इनका कौन सा वर्ण होगा, उस वर्ण से आप किसी की व्यक्ति पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हो कि ये व्यक्ति इस फील्ड में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप उनके तत्वों से ये तत्व है ना, इसके प्रोफेशन में, जैसे इसकी लाइफ के अंदर ये तत्व जो है वो ज्यादा हाई है, तो इसको अगर बैलेंस करके चलेगा तो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन तत्वों को आप कैसे जानोगे, तो आज हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। पहले तो हम बेसिक चीजें शुरू करेंगे कि जैसे आपके कुंडली देख के बताते हैं ना कि इनके कोई कपल आया आपके पास, तो यार हमारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के लिए ना हमारी कुंडली के अंदर ना एक हाउस होता है। कुंडली के अंदर हमारे हाउस होता है, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये लेके आएंगे आपके लिए ग्रहों का जो अपना अपना जेंडर होता है। हिंदी में बोले लिंग, लेकिन अपना अपना जो उनका जेंडर होता है, हर प्लेनेट का अपना एक जेंडर है। ठीक है, तो जैसे सूर्य है, सूर्य का पुरुष, मार्स का, जुपिटर का भी वही, मून का स्त्री, फीमेल। ठीक है, यहां लिख देते हैं, मेल है ये, इनका फीमेल है, दोनों प्लैनेट्स का। इसके अंदर हम एक और प्लैनेट को ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसका नाम केतु। और फिर ये दो आ जाते हैं जिनके अंदर बोलते हैं जो किन्नर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और प्लैनेट इंक्लूड है, वो है राहु। अब जो ये बाकी ये लास्ट में जो प्लैनेट है, जैसे मरकरी हो गया, ये जब भी आप किसी के बेबी के लिए या किसी जेंडर के लिए प्रेडिक्शन करोगे, लाइक जेंडर के लिए कैसे करोगे कि मतलब कोई आया आपके पास, कुंडली लेके आया, अपनी कपल हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे बेबी जो होगा वो मेल होगा, फीमेल होगा। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जो कि ठीक है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर आपको खुद को भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि पता कैसे चलती हैं चीजें। ठीक है, तो वो पता रखते हैं इस फिफ्थ हाउस से। और इस फिफ्थ हाउस में अगर आपके किसी मरकरी बैठा हो ना, तो मोस्टली कंफ्यूज करता है, क्योंकि मरकरी जो है वो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? कि मरकरी के जो ईस्ट बोले जाते हैं, या इनके जो डेटी बोले जाते हैं, वो भगवान विष्णु बोले जाते हैं। और भगवान विष्णु एक ऐसे भगवान है हमारे, जिन्होंने दोनों अवतार लिए। उन्होंने मोहिनी अवतार भी लिया, उन्होंने कृष्ण अवतार भी लिया, उन्होंने राम अवतार भी लिया, उन्होंने मेल और फीमेल दोनों अवतार लिए उन्होंने। तो यहाँ पे मरकरी जो है, इसलिए वो दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को जो है रिप्रेजेंट करता है। किसी यहाँ पे मरकरी बैठा हो तो एक कंफ्यूजन होती है हमेशा बहुत लोगों को बताने में कि ये बेबी होगा, मीन्स बेबी बॉय होगा, गर्ल होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इनमें से कोई बैठा हो, सन, मार्स और जुपिटर में से, तो इजी हो जाता है बताना कि मेल है। ठीक है, इन दोनों में हो और इसके साथ केतु का भी कुछ हो रोल, तो फीमेल।
अगर मरकरी है तो ये कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन उसके भी और भी तरीके होते हैं इस चीज को बताने के। लेकिन आपको सिंपली यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से प्लैनेट का कौन सा जेंडर है। यहाँ पे सिर्फ आप ये चीज, बेसिक चीज याद रखिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके जब हम प्रेडिक्शन करेंगे 5th हाउस से रिलेटेड, तब ये बहुत काम आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये इनके वर्ण आ गए। जैसे कि हम 4 वर्णों में, जैसे कि हिंदू रिलीजन के अंदर 4 वर्णों में लोगों को बांटा हुआ है। क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए और ब्राह्मण। ठीक है, उनके सबके अपने अपने कर्म होते हैं। वैसे ही जैसे सूर्य है, इसको वॉरियर बोला जाता है, क्षत्रिय बोला जाता है, मार्स को क्षत्रिय बोला जाता है। तो अगर इनकी कुंडली के प्रथम भाव के अंदर, प्रथम भाव के अंदर, प्रथम भाव कौन सा है, पिछली वीडियो में बताया भी था, ये इनका 1st हाउस है, जिसको लगन भी बोलते हैं। इनके प्रथम भाव में या लगन के अंदर यहाँ पे सूर्य या फिर मार्स बैठा हो, तो यहाँ पे क्या, इनकी कैसी पर्सनैलिटी होगी, इनकी वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी होगी। ऐसे आप किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बताना हो, ठीक है, या फिर किसी के प्रोफेशन के बारे में बताना हो ना, कि इसके अंदर ना ये जो वॉरियर लाइक जो पर्सनैलिटी है, जो वॉरियर के अंदर जो बोलते हैं गुण होते हैं, या फिर बोलते हैं कि में स्ट्रेंथ एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वॉरियर में ये एक्टिव बहुत होते हैं, तो उनका प्रोफेशन भी इनकी इन चीजों को जो है सेटिस्फाइड कर रहा होता है। कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वहां पे उस पर्सनैलिटी के जितने भी गुण तत्व हैं वो अच्छे से यूजफुल हों। ठीक है, तो यहाँ से भी आप किसी के प्रोफेशन, किसी के पर्सनैलिटी के बारे में बहुत इजीली बता सकते हैं। और आप बाकी प्लैनेट्स का देख लिया जाए, मून का वैश्य, इनको व्यापारी बोला जाता है, बिजनेसमैन के जहाँ यहाँ पे व्यापारी कर लीजिएगा। ठीक है, मरकरी, इनको ये ऐसे प्लैनेट है जिनको पैसों से खेलना आता है। ठीक है, कहते हैं ना जो लक्ष्मी वो चंचल होती है, वो कहीं टिकती नहीं है, वैसा मून भी है। मून जब हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, तो मन भी चंचल है, वो कहीं टिकता नहीं है। इन दोनों को इस तरह रिलेट किया जाता है हर चीज को। मरकरी है, उसको बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी जो है पैसे को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को शो करता है यहाँ पे, तो इसलिए इनको वैश्य कैटेगरी में रखा गया है कि लोग व्यापारी अच्छे होते हैं, इनको पैसे खेलना बहुत अच्छे से आता है। जुपिटर, वीनस, ये दोनों जो हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारे देव गुरु बोला जाता है, इनको देवों के गुरु हैं, ये देवों के गुरु बोला गया है इनको। ठीक है, तो देव गुरु बृहस्पति बोलते हैं ना हम, जैसे, तो ये देवों के गुरु है। तो जितने भी गुरु हैं वो पंडित ही रहे थे उस, मतलब पुराने टाइम के अंदर यही बोला जाता था, जितने भी गुरु हैं जिनको ज्ञान है वो पंडित हैं। ठीक है, कर्मों से उनके जो है वर्णों का डिसाइड किया जाता था कि इन कर्म कौन से हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाले कर्म है, तो ये पंडित हुए। आज के टाइम में तो जन्म से व्यक्ति का वर्ण देख लिया जाता है, ये पहले के वाले टाइम में उनके कर्मों से उनके वर्ण जो है तय होते थे। ठीक है, सैटर्न, क्या हमने लास्ट वीडियो में देखा, सैटर्न क्या बोलते थे हम, सैटर्न को हम सर्वेंट से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, आगे करके जो सर्वेंट हैं, ठीक है, जो छोटे तबके के जो लोग हैं, ठीक है, जब हमने छोटे तबके के लोग का, इसको राहु भी रिप्रेजेंट करते हैं इन चीजों को। तो इनको शूद्र, शूद्र जो है सेवक जो होते हैं, उनके कैटेगरी में इस चीज को रखा जाता है। तो आपको इनकी जो ये वर्ण है, ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, कि यह सैटर्न जो है वो यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो। ठीक है, सैटर्न क्या सर्वेंट है, सर्विस में जाएगा, तो इनके लिए बोला जाता है, ये लोग ज्यादातर इन लोगों के लिए जॉब ज्यादा बेटर रहती है, बिजनेस नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस देने वाले लोग होते हैं, सर्व करने वाले लोग होते हैं ये लोग। ठीक है, किसी के अंडर काम करने वाले लोग होते हैं। उसके आगे बात करें हम इनके गुणों की, अब कौन से व्यक्ति में कौन सा गुण है, वही आ गया ना कि आपकी जो 1st हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट जो होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका सूर्य है, सूर्य बैठ गया, हमें जुपिटर भी बैठ गया, तो ये देख रहे हैं ये व्यक्ति बहुत सात्विक, धार्मिक होगा। ठीक है, सात्विक चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देने वाला होगा ये लोग, तो ये इनकी पर्सनैलिटी को शो करने में इनकी हेल्प करते हैं। और ये इनके खुद के जो हैं गुण हैं, जो ये सारे ये प्लान से खुद के गुण हैं, तो इन गुणों के बारे में जानना,
ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं कोई बात इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इनको हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर ये आपको याद रहेंगी। मून के बारे में देखेंगे, ये भी सात्विक, मरकरी राक्षसिक, वीनस राक्षसिक। राक्षसिक कौन से होते हैं? जो कि आपके प्रोफेशन में या ये व्यक्ति जो है लग्जरी को जो पसंद करता है, कंफर्ट को जो पसंद करते हैं जो लोग, ठीक है, जो राजा की तरह रहना चाहते हैं कि उनके पास सारे रिसोर्सेज हों, उनको हर चीज उनके एक बोलने पे मिल जाए, ठीक है, जो सिर्फ कंफर्ट जोन में अपने रहना पसंद करते हैं, ये वो लोग होते हैं। ये मरकरी वीनस वाले जिनका फर्स्ट हाउस सा उनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सैटर्न, मार्स, ये थोड़े तामसिक प्रकृति के लोग होते हैं, जैसे नॉन वेज खाने वाले लोग हो गए, ठीक है। जैसे आपने एक योग सुना होगा, सैटर्न मून का योग, कहते हैं ये एक विष योग बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मोस्टली वो देखा जाता है कि जिनका सैटर्न चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है कुंडली के अंदर और उस पर किसी राहु की या मंगल की दृष्टि भी है और ये 8वें घर में स्पेसिफिक बन रहा है, 12वें में बन रहा है, ठीक है, 6ठे में बन रहा है, तो ऐसे कि बुरे हाउस में, मतलब टोटली ये मेलिफिक हो रहा है ये, ठीक है। तब तो ये बोला जाता है, देखा जाता है हर कुंडली के अंदर, मोस्ट कुंडलियों में, कि ये व्यक्ति या तो ड्रिंक करता होगा, नॉनवेज खाता होगा, ठीक है, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये एक छोटी सी आपके लिए वीडियो थी यहाँ पे। और एक लास्ट चीज जो कि आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत हेल्प करती है, ये चीज प्रोफेशन में बहुत हेल्प करती है, अग्नि तत्व। आपने बहुत बार सुना होगा, किसी पंडित से आप कुंडली देखता है तो, कि आपको ना अग्नि से जुड़कर कार्य करना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको जो है जल से जुड़कर कार्य करना चाहिए कोई, या ये हो सकता है कि ये व्यक्ति एयरफोर्स में हो, वायु, ठीक है, या हो सकता है साइंटिस्ट हो इसरो में, आकाश तत्व, जुपिटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यक्ति, ये पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है इसका, ठीक है। तो ये हो सकता है माइनिंग वगैरह में हो, ठीक है। तो ये चीजें हर प्लेनेट की अपनी अपनी हैं और इन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। इन चीजों का आपको कंठस्थ रहनी चाहिए चीजें, कि आने वाले टाइम के अंदर जब भी हम किसी के प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन का हाउस कौन सा है हमारे, प्रोफेशन का हाउस कौन सा है, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, क्या कर्म का और प्रोफेशन का हाउस ये हाउस है, इसको हम बोलते हैं 10th हाउस। अब इसके अंदर मान लीजिए 8 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। अब इसका मालिक कौन है? मंगल। मंगल मालिक है, ठीक है। मंगल का कौन सा तत्व है? मंगल का ये है अग्नि तत्व। यहाँ पे अगर मार्स बैठा भी है तब भी, ठीक है, यहाँ थोड़ी अगर मार्स ना बैठा हो, यहाँ पे मून हो या फिर मून की राशि हो, यहाँ पे मून की यहाँ पे राशि हो, अगर 4 नंबर राशि हो, यहाँ पे कौन सी 4 नंबर राशि? कौन से? कर्क राशि। मून उसका मालिक है, ठीक है। तो ये जल से जुड़ा हुआ, जब मून के हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी लास्ट क्लास के अंदर, तो यह ट्रैवलिंग भी है, राइट, मून फूड भी है। तो ऐसे आप राशि के, प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से, राशि के कॉम्बिनेशन से, उनके प्लेसमेंट से ये चीजें पता लगा सकते हो। अब आने वाली हम क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे आप किसी कुंडली को देखते हो, किसी हाउस के बारे में, या फिर किसी जो हमारे जितने प्लैनेट्स हैं हमारे, जो उनको कितनी तरीकों से देखा जा सकता है, क्या सिर्फ उनकी प्लेसमेंट ही है, सिर्फ कॉम्बिनेशन भी है, या और भी तरीके होते हैं उन चीज़ों को देखने के, या और भी तरीकों से वो प्रभाव डाल रहे होता है कुंडली के अंदर। ये हम हर एक चीज़ देखेंगे अपने आने वाली वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में जितनी भी आपको ये चीज़ें दे रखी हैं, ये सारा का टेबल आपको शो हो रहा है। यहाँ पे वर्ण हैं, गुण है, इनके तत्व हैं और साथ में इनके जो जेंडर हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इनका पॉज के स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करके रखिए इन चीज़ों को,
क्योंकि आपके आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बताइएगा कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में बताइएगा, और आपको आने वाले कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी बताइएगा। ये सीरीज होने के बंद होने के बाद ये सीरीज हम आपको आगे और कितने टॉपिक जो है आपको लगता है कि ये कंसेप्ट हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है, तो हम वो भी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। जय श्री राम।